मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं NCERT मैथ में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक 1। तो बच्चों आओ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। बच्चों, ये जो संख्या 140 है, इसको हमें गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसी भी संख्या को खंडन करके छोटे रूप में गुणनफल के रूप में लिखना। देखिएगा, जैसे 140 एक सम संख्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा इसमें दो का भाग जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ये आ गया 0। फिर बच्चों 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। बच्चों ये एक विषम संख्या है। पहले से 3 से देख लेते हैं। तो 5 3 8 होता है, लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 5 से काटेंगे। 5 सत्ती 35, 5 कम 5। तो बच्चों हम इसको जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं ये, तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो बच्चों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हुआ आपका गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आंसर। तो बच्चों अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 में हम देखते हैं कि एक सम संख्या है। 156 में तो 2 से पहले काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। बच्चों इसके बाद हमने 2 से काटा, 2 तिया 6 2 नम 18। फिर हम क्या करते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 कम 3 और 3 तिरका 9। इसके बाद हमारा 13 कम 13। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकले। तब लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 और 3 गुणे 13। ये आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन है 38-25। तो बच्चों 38-25 में किसको पहली बात तो ये एक विषम संख्या पहले देखेंगे। 3 से कटता है क्या, 5 2 7 और 7 और 8 15 15 3 18। तो बच्चों 3 के पहाड़े में ये आ जाता है 18। तो 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। अब 3 से और काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 3 5 15। बच्चों अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 7 4 11। 11 कटता नहीं है, इसलिए 5 से देखेंगे। जब लास्ट में 5 है, इसलिए 5 5 40 55 25। फिर 5 से काट दिया तो 17 आ गया बच्चों। 17 को एक अभाज्य संख्या है खुद, तो स्वयं से कटेगी, इसलिए 17 कम 17। तो बच्चों हम लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 17। तो बच्चों इस प्रकार से हम आगे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2 और 17। ये गुणनखंड के दूसरा। अब आता है बच्चों 5005। 5005 एक क्या है, 5005 एक विषम संख्या है जो 3 से नहीं कटे वाली, क्योंकि 5 5 10 होता है। 10 3 के पहाड़े में आता नहीं, इसलिए 5 से काटेंगे। 5 कम 5 0 0। फिर इसके बाद 5 कम 5। बच्चों अब हम देखेंगे 7 का भाग देके, कितने का 7। तो 7 कम 7 बचेगा 3। तो 7 चौक 28 और 7 ती 21। बच्चों इस प्रकार से 7 से विभाज्य हो जाता है। अब इसके बाद हम 11 से विभाज्य करेंगे। 11 कम 11 और 11 ती 33। फिर 13 से स्वयं कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इस प्रकार से गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया इसको।
अब लास्ट जो क्वेश्चन बचा बच्चों 74 और 29। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट में क्या है 9 है, तो ये संभावना पहले दिखाती है 3 से विभाज्य हो सकता, तो पहले जोड़ लेते हैं। 7 4 11 2 13 13 9 13 9 22 22 पहाड़ी में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कितने का पहाड़ जाकर 7 से देखते हैं। 5 की पहाड़ी में तो आ नहीं, 7 से नहीं कटेगा बच्चों, 7 से देखते हैं। 7 कम 7 सत्संग बयान नहीं कटेगा, तो बच्चों 17 से काट देते हैं। 17 का पहाड़ा है 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 घटा दिए जाएंगे हम। देखो 68 पहले घटा के देख लीजिए, 74 में 68 घटाया तो बच्चों 68 पहले घटा के देख लो कितना, तो इधर 2 इधर 2, 14 में से 8 चलेगी, सॉरी हाँ, तो बचा 6, यहाँ उतारा कितने के लिए फिर 2 का। तो बच्चों इस प्रकार से 2 का उतारा लिया तो अपना हो गया 70 चौको 68 ज़्यादा हो जाता है, फिर 17 3 51 कितना हो जाएगा बच्चों, 17 3 51 घटा दिया, और तो इधर 1 यहाँ 1, हाँ, तो 17 3 51 और 17 7 119, 17 7 119। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करते हैं, 19 से काट देते, 9 दूनी 38, 9 दूनी 38। अब 43 में से हमने मान लो 43 में से कितना घटा दिया, 38 घटा दिए, तो इधर 5 हाँ 29 57। बच्चों इस प्रकार से हमारा 23 हो जाता है। तो 17 गुणे 23 इस प्रकार से हल हो जाता है। बच्चों इस प्रकार से अपना प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए वीडियो में, हम आगे आपको लाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के सभी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।